इसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, आज का बहुत शानदार टॉपिक है और ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री 8.2 है आपका, ये आपका वैल्यू बेसिस है। और यहाँ पर देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपका बेसिस है वो क्वेश्चन होने वाले हैं और वैल्यू से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में, इसमें भी देखिए आपके 5 पार्ट है। तो 5 पार्ट में से ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्या क्या रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इवैल्यूएट फॉलोइंग, जितने भी दिए गए हैं सभी के मान को कैलकुलेट करना। तो पहला नंबर देखिए क्वेश्चन है और वे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो यहां से देखिए आपका करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला था, कौन सा फार्मूला, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, राइट। इसी के फॉर्म में गिवन है। तो देखिए इसी में आपका देखिए सेम इसी बेसिस से क्वेश्चन दिया गया है। तो a के प्लेस पर आप पुट कर लीजिए 60 हो जाएगा और b के प्लेस पर क्या गिवन है आपका 30 गिवन है, राइट। तो साइन आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 प्लस 60 टोटल को ऐड कर दीजिए तो साइन क्या हो जाएगा आपका 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगा, टेबल में आप देखिए वहां से 1 हो जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कर रहा है 210 45 210 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। ये आपकी सेट की वैल्यू गिवन है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 गिवन है 10 45 का टेबल देखिए इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, वहां पर आप देखिए और सभी की वैल्यू आप वहां से लर्न कर लीजिए। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 सभी का आप वहां पर लर्न कर लीजिए। तब हमें क्या होगा, सारे वैल्यू रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बिल्कुल आपको सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए cos है तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन 60 है, ये भी आपका √3 आपका क्या हो जाएगा 2, ये भी आपका देखिए क्या हो जाएगी स्क्वायर है। अब आप यहाँ से देखिए 2 आपके गिवन है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल आउट। तो वैल्यू सेव क्या हो जाएगा 2 1 2 और यही आपका क्या हो गया आंसर, राइट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड आपका हो गया, कि यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, राइट। तो देखिए मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, कहता क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल वे में है आपका। कह रहा है cos 45, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, cos 45 बाई sec 30 cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये आपका दिया गया sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब आप यहां से बिल्कुल आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे cos 45 दिया है तो cos 45 पे इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2, sec 30 है तो sec 30 का क्या होगा 2/√3 प्लस cosec 30 है तो cosec 30 का क्या होगा 2/1। देखिए आपका क्या है, ये जो sec 30 ये cos का रेसिप्रोकल है, cosec आपका sin का रेसिप्रोकल है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो क्या हो जाएगा 1/√2 बाई, यहां से देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा √3 होगा और यहां से आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ये हो गया। फोर्थ रेशियो अप्लाई कर दीजिए यहां से, जैसे ही फोर्थ रेशियो अप्लाई करेंगे तो ये आपका कहां चला जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3, राइट। अब आप यहां से देखिए इसको
रूट आपका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा आपका √3 बाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 2√2 प्लस 2√6, यही होगा आपका 2√2। आप क्या ले लीजिए, 2 आपका कॉमन हो रहा है सभी में तो √3 हो जाएगा, बाई आपका 2 कॉमन हो रहा है तो 2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बच रहा है आपका √2 प्लस √6, ये आपका बच रहा है यहाँ से। अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करें तो या तो आप यहाँ भी छोड़ देंगे तभी आपका आंसर ट्रू है, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, परिमेयीकरण। तो करिए इसका परिमेयीकरण। जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो आपका सिंपल वे में हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का माइनस के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 हो गया और क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट आपका क्या हो जाएगा 6 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड करिए फास्ट, तो यहां से हम लोग करेंगे तो 2 है आपका और 2√2 प्लस रूट आपका 6 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो √2 हो जाएगा माइनस रूट आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए यहां से करेंगे तो आपका √3 और ये आपका सेम होगा √2 माइनस √6 बाई होगा क्या है, आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो 2 है √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा 6 है तो माइनस आपका √6 का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। अब आप यहां से देखिए √3 इन ब्रैकेट √2 माइनस √6 बाई 2, √2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप क्या करिए इसको बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर लीजिए, √3 आ गया, अब इसका करेंगे तो आपका ये वैसे ही रहेगा √2 माइनस √6 बाई सब्ट्रैक्ट करिए 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इसका अगर आप मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, रूट आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा रूट आपका 18 होगा, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 बाई यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8 माइनस आपका क्या हो गया यहाँ से 8 हो गया। अब आप यहां से देखिए इसको आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा रूट आपका 18 और माइनस आपका रूट क्या हो जाएगा 6, राइट, और माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ आपका माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 18 को आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, 18 को 9 2 जा 18 कर सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर आपका 3 रूट आप 2 माइनस रूट आपका क्या हो जाएगा 6 बाई आपका 8, राइट, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, राइट। अब यहां से देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। तो हम सॉल्व सिंपल से तभी कर पाएंगे जब सबकी वैल्यू लर्न होगा तब। sin 30 है तो sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस tan 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस cosec 60 है तो cosec 60 यानी sin 60 का रेसिप्रोकल है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 2/√3 बाई यहां भी हमें ऐसे ही करना है, sec 30 है तो आपका क्या हो जाएगा 2/√3 cos 60 की वैल्यू क्या होता है प्लस 1/2 और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 45 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल है आपके, तो 1 प्लस 2/2 माइनस 2/√3। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे डेरिवेटिव में, यहाँ भी आपका देखिए दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो 2 बाई आपका √3 हो गया और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई आपका हो जाएगा 2। सबको सॉल्व कर लीजिए,
2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3 भाई यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 2/√3 प्लस 213 3 बाई आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 रूट आपका 3 होगा और फिर देखिए √3 से √3 2 जा -4 हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए ऐसे ही डेरिवेटिव में करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा 2√3 और यहाँ आपका √3 से √3 कैंसिल होगा, यहाँ पर 4 होगा और फिर प्लस 3 √3 से √3 कैंसिल होगा आपका, राइट। तो ये आपका क्या आ गया 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल होगा आपका 3 रूट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में 3√3 -4 बच रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप सीक्वेंस से कर दीजिए। 3√3 प्लस आपके पास क्या हो गया 4 हो गया। देख रहे हैं कि सारी डिजिट सेम आ गई, बस प्लस और माइनस का आपका क्या डिफरेंस है। तो इसका आप क्या कर दीजिए कॉन्जुगेट करिए। कॉन्जुगेट किसका करते हैं डेरिवेटिव का और किसके साथ करते हैं साइन के साथ। प्लस है तो माइनस और माइनस रहेगा तो साइन। हमेशा कॉन्जुगेट किसी भी नंबर का करना होगा तो आप बिल्कुल याद रखिए कि उसका जो साइन डेरिवेटिव है डेरिवेटिव का साइन एक्सचेंज करके तब करते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3√3 और -4/3√3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से -4। तो ये देखिए सेम हो गया। तो आपका 3√3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से देखिए फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b सेकंड ब्रैकेट a माइनस b। तो 3√3 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ना। फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b सेकंड ब्रैकेट a माइनस b है तो ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हैं इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3√3 स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a के प्लेस पर 3√3 है, b के प्लेस पर आपका क्या है 4 है। बाई a स्क्वायर माइनस b 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16। अब ये देखिए भी आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 राइट 24√3। देख लीजिए ऐसे ही सॉरी 4 दूनी 8 8 3 24 ऐसे हो गया ना। फिर देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताएं फास्ट। 7 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सिंपल सा। और 2 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11 बच रहा है कि नहीं बच रहा। अब आप यहां से देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 6 क्या होगा 13 3 हो जाएगा और यहाँ से फिर इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3 और क्या हो जाएगा 4 43 माइनस 24/√3 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया है 11 आया है राइट। तो आपका क्या हो गया 11 और यही आपका क्या हो गया यहाँ से आंसर हो गया। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है आपका। फर्स्ट का 5 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 राइट 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आइए हम लोग बिल्कुल इजीली से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका क्या गिवन है 5 cos स्क्वायर 60। तो 5 cos स्क्वायर दिया है तो 5 कर दीजिए। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 है स्क्वायर है जिसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 है 4 ऐड करिए। sec स्क्वायर 30 है तो sec स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर कर दीजिए बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगर हम देखिए इसको आइडेंटिटी बेसिस से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाएगी ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्योंकि आपका सेम है तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी यही गलती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तीन दोनों की वैल्यू क्या है आपका देखिए 30 30 सेम है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
राइट। नेक्स्ट हो जाएगा, अब ये डेनोमिनेटर में फिर यहाँ पर 1 आप ऐड कर लीजिए, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 5 इंटू 1/2 का करेंगे तो 1 आपका 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका 4 गिवन है, 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब आप सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 बाई 3 माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए सभी का, जितने भी हैं सबका एलसीएम ले लीजिए, सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 ले लीजिए। तो देखिए 4 3 जा 12, 3 बार जाएगा तो 5 3 जा आपका क्या हो जाएगा 15, प्लस तो प्लस कर दीजिए, ये आपका 3 है, 3 4 जा 4 आएगा, और 16 4 जा क्या होगा 64, 16 चौका 64 होता है ना, 1 12 1 जा 12 माइनस आपका क्या हो जाएगा 12। आप देखिए यहाँ से आपका इसको क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो जैसे यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 15 प्लस, देखिए आपका 64 है, 2 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 में 1 को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 52, और 52 बाई आपका 12 आ गया, इसको ऐड कर लीजिए, 5 2 आपका 7 हो जाएगा, 67 बाई 12 योर इज द राइट आंसर, राइट। तो फर्स्ट में आपके पास टोटल 5 पार्ट दिए थे, तो सारे 5 क्वेश्चन आपके क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड बिल्कुल सिंपल है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, राइट, बिल्कुल आपके दिए गए हैं फार्मूले बेसिस से, तो फार्मूले बेसिस से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। आपका ये जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं काफी ट्रिकी बेसिस है, डायरेक्ट फार्मूले बेसिस से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, देखिए क्या कर रहा है 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ से इनकी वैल्यू आप क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। ये पहले देखिए यहाँ से कि आपके किस थीटा का फार्मूला बन रहा है, साइन का बन रहा है या टेन का बन रहा है, प्लस है ना, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला बनता है, वहां पे पिछले वीडियो में सारा बता चुका हूँ, वहां से आप लोग वॉच कर लीजिएगा। 2 tan थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, राइट। तो थीटा के प्लेस पर क्या 30 डिग्री दिया गया है, तो आप यहाँ से क्या करिए बिल्कुल सिंपल से सॉल्व कर लीजिए, 30 डिग्री दिया गया है, तो साइन आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा आपका 32 जा 60, तो साइन आपका 60 हो गया, तो ये आप ऑप्शन ये हो जाएगा, या इसी को हम लोग और कर सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2, और √3/2 योर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल वे से आप सॉल्व करिए, फार्मूले को आप जो है देख लीजिए, सारी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसको जा करके आप लोग वॉच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब आपका सेकंड है, सेकंड का जो है सेकंड नंबर है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेंगे, क्या है देखिए, कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये भी आपका देखिए बिल्कुल इजीली है, ये भी आपका किसी न किसी का फार्मूला बन रहा है, और ये किसका फार्मूला बन रहा है देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी आपका बन रहा है cos 2 थीटा का, आ रहा है cos 2 थीटा है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है 45 है, तो cos आप कर दीजिए 2 इंटू 45, और 45 का मीन्स क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होता है, cos 90 की वैल्यू बताइए क्या होता है 0 होता है, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आप फार्मूले बेसिस से सॉल्व करिए। चलिए इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, सेकंड का जो है थर्ड क्या कह रहा है, सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आपको कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो कह रहा है कि बताइए a का कौन सा मान हमें सेटिस्फाई करेगा, तो a का आपके दिए गए हैं कई मान दिए गए हैं यहाँ से, और पूछ रहा है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो sin 2a का पहले आप फार्मूला राइट कर लीजिए, 2 sin a इंटू
cos a इक्वल टू 2 sin a दिया गया है ऐसे ही 2 sin a। तो यहां से देखिए आपके कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 2 sin a से 2 sin a क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, क्या बच रहा है आपका cos a और यहाँ पर 1 बच रहा है ना। तो बताइए 1 cos जो 1 है ये किस डिग्री का वैल्यू है, cos आपके 0 डिग्री का वैल्यू है। किस डिग्री का वैल्यू है 0। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए ये दोनों हमारे वैल्यू क्या होंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट के लिए, और नेक्स्ट नंबर है आपका 4 नंबर, सेकंड का 4 नंबर पार्ट है। सेकंड का 4 नंबर पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपका। सेकंड 4 नंबर पार्ट 2 tan square 2 tan 30 by 1 minus tan square 30, राइट। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए टॉपिक पर आए आपको। देखिए आपका ये भी हमें कुछ कोई ना कोई फार्मूले पर आपका सेट हो रहा है। जी सर हो रहा है 2 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि किस डिग्री की वैल्यू है, tan 2 थीटा का वैल्यू है, ठीक है। और tan 2 थीटा का वैल्यू है तो हम जानते हैं tan 2 थीटा के प्लेस पर क्या दिया गया है 30 डिग्री, तो पुट कर दीजिए। और 32 जा क्या हो जाएगा 60, tan आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3, और √3 योर इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, केवल हमें फार्मूले को वॉच करना है कि यह जो क्वेश्चन है किस फार्मूले पर बेस्ड है, राइट। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहा है, बहुत अच्छा है। वो यही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि tan a इक्वल टू √3, क्वेश्चन नंबर आपका 3, tan a प्लस b इक्वल टू √3, क्लियर। सेकंड क्या कर रहा है, और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, और यह भी कंडीशन कह रहा है कि जो a और b की वैल्यू है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, राइट। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए आपका ये दिया गया है, दो इक्वेशन के फॉर्म में आपकी गिवन है। तो यहां से आप देखिए क्या कर लीजिए, tan a प्लस b गिवन है। तो ये बताइए जो √3 है ये tan किस डिग्री की वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो tan से tan तो आपके कैंसिल आउट हो गए। आप बताइए a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर देखिए आप इसको सॉल्व करिए, ये भी आपका ऐसा है tan a माइनस b। ये देखिए 1/√3 किसका है, tan आपका 30 डिग्री की वैल्यू है। tan से tan आपके कैंसिल आउट, a माइनस b इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए आपके पास इक्वेशन दो मिल गए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गए, तो इसको आप बिल्कुल क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, राइट। यहां लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ऐड कर दीजिए दोनों को। लेफ्ट को लेफ्ट में करिए, राइट को राइट में करिए। तो a प्लस b प्लस a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 30। इन दोनों में देखिए b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू आप 60 और 30 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आपका 90/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बताएं 45 हो गया। अब a इक्वल टू 45 हो गया तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दीजिए, तो आपका b का आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करिए। a प्लस b इक्वल टू 60। तो यहां से देखिए आपका a इक्वल टू कितना है 45 गिवन है, प्लस b हमें कैलकुलेट करना है 60 हो गया। तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 60 माइनस 45।
तो बताइए 60 माइनस 45 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ गई, a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू आपकी आ गई 15 डिग्री। तो इसमें से आपका कंडीशन था 0 डिग्री एंड ए बी 90 डिग्री लेस देन, ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। तो देख लीजिए 0 से आपका बड़ा ही है ए और बी की वैल्यू, और 90 डिग्री से क्या है, स्मॉलेस्ट है। ये कंडीशन और हमें कह रहा था, फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन ये कह रहा था कि ए की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए बी से। तो देख लीजिए ए की वैल्यू आपका ग्रेटर है कि नहीं है बी से। तो ये दो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हमें हो रहा है। तो यहाँ से हमारा ए और बी की वैल्यू क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।